मैं बहुत अच्छी हूँ, आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मैं अपने मायके आई हुई थी और मैं किस लिए आई थी ये भी मैंने आपको अगले इससे पहले वाले ब्लॉग में मैं दिखाऊंगी आपको कि मैं किस लिए आई थी। तो मैं आई थी क्योंकि मैं बुआ बनने वाली थी, तो मैं आज बुआ बन चुकी हूँ और मेरे घर आया है बेबी बॉय। तो आज मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि मेरे यहाँ पे बेबी बॉय आ चुका है। सारे लोग बहुत ही खुश हैं और आगे मिलते हैं आपको कि हम क्या कर रहे हैं, कितनी खुशी है, कितना सब कुछ है, बहुत ही अच्छा लग बजा बजा बजा। तो दोस्तों खुशी के बाद में हम लोगों ने थालियां बजाई, उसके बाद मैंने बांटी पूरे मोहल्ले में मिठाई। तो मैं मिठाई बांट रही थी, सबको बांट रही थी मैंने क्योंकि बहुत खुश थी क्योंकि बेबी बॉय आया था और बुआ बन चुकी थी। यहाँ कन्या भी खिलाई थी हम लोगों ने क्योंकि मम्मी का फ़ोन आया था क्योंकि कन्या खिला देना, तो हम लोग कन्या खिला रहे थे। यहाँ हमारी कन्या खा रही थी। ये देखिए हमारी छोटी सी कन्या ये मांग रही है, दे दो दे दो दे दो, खाना दे दो। तो इसके बाद में ये कन्या खिलाने के बाद में हम लोगों ने थोड़ा सा काम था तो वो उसको किया। तो यहाँ पे कन्या खिला रहे थे और कन्या बड़े, तो ये हमारी छोटी सी कन्या है, आप देख सकते हैं ये मस्ती कर करके खा रही थी, सारे लोग कन्या खा रहे थे। और ये हमारी राधे गुनगुन, तो आप देख ही सकते हैं बच्चों को, छोटी छोटी कन्या। उसके बाद में मुझे जाना था मार्केट, तो मैं निकल चुकी थी मार्केट के लिए भैया के साथ में क्योंकि मुझे वेलकम का थोड़ा सामान लेना था। तो ये देखिए मैं निकल पड़ी थी। तो ये रहा हमारा मंगलपुर। तो मंगलपुर से मैं जा रही थी झींझा क्योंकि हमारे मंगलपुर में इतना सामान नहीं मिलता है अच्छा, तो झींझा को मिलता है। तो मैं जा रही थी झींझा क्योंकि मंगलपुर से झींझा जाना पड़ता है सामान लेने के लिए। तो मैं ये देखिए एक सांड आता चला जा रहा है सामने और मैं अपने धुन में लगी जा रही थी और घूमने जाना था, मार्केट भी करना था। तो मार्केट करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा, बस गई मैं पहुंच चुकी थी झींझक। तो झींझक आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे झींझक में स्टेशन है और झींझक से थोड़ी दूर पड़ता है मंगलपुर। तो मैं मंगलपुर में रहती हूँ और हम लोग चल पड़े थे। तो मैं भैया थे, बड़े वाले भैया, मैंने आपको दिखाया ये बड़े भैया हैं। तो हम लोग पहुँच चुके थे झींझक। तो ये हमारे झींझक का ओवर ब्रिज है, ये अभी बना हुआ है और ये हमारे झींझक में बड़े हनुमान जी बोले जाते हैं, तो ये बड़े हनुमान जी हैं। तो यहाँ झींझक भी ठीक ठाक है हमारा, वहाँ पे मार्केट चलती है। तो मैं पहुंच चुकी थी जिस दुकान से मुझे सामान लेना था। तो ये रही वो दुकान। तो मैंने अंदर जाके थोड़ा बहुत सामान लिया क्योंकि बेबी वेलकम का थोड़ा सामान लेना था। तो मुझे जो समझ में आया वो मैंने ले लिया था क्योंकि उसके बाद घर आके मम्मी का फ़ोन आया था कि चरुआ रखना है। तो गांव में आपको मैं दिखाती हूँ ऐसे चरुआ रखा जाता है। पहले मैंने पूरी चौक, फिर उसके बाद में सारी लेडीजें बैठ गई थी रंग लगाने के लिए। तो हर शुभ काम करने से पहले यहाँ पे रंग लगाया जाता है। तो ये देखिए ये बड़ी भाभी हैं, तो ये बड़ी भाभी हैं, तो ये सबको रंग लगा रही हैं। तो फिर सब लोग अपने अपने हाथ से रंग लगाने लगे थे और फिर मुझे भी रंग लगा रही थी भाभी मेरी। तो उसके बाद में रंग लगाने के बाद में हम लोगों ने चरुआ रखा जाता। तो चरुआ आप लोग को मैं दिखाऊंगी कैसा होता है, क्या यहाँ पे क्या क्या किया जाता है। तो गांव में हमारे यहाँ मतलब सभी क्या किया जाता है चरुआ, तो यहाँ गांव में कैसे रखा जाता है ये भी मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये मम्मी ये गाय का गोबर लाई थी मैं, तो गाय के गोबर में आटा मिला के उसको थोड़ा सा वैसा किया जाता है, थोड़ा मिट्टी टाइप का बना के। फिर इसी को ये आप देख रहे हैं ये घड़ा टाइप का रखा है मटका, ये मटके को ही बोला जाता है चरुआ। तो इसी चरुए को फिर इसी गोबर से ही मतलब मढ़ा जाएगा। तो यहाँ ये सारी लेडीजें होती हैं 7, 9, 11 इस तरह से करके हम लोग चरुआ रखते हैं। तो ये चरुआ देखिए आप देख सकते हैं दोस्तों कि ये सारी लेडीजें जो होती हैं, इसमें भी होता है कि ये सारी सास हैं, तो सास लोग चरुआ रखती हैं। तो यहाँ पे हम लोग चरुआ रख रहे थे और थोड़ा बहुत गाना बजाना भी होता जा रहा था। तो फिर मैं अपना व्लॉग बना रही थी, मैं वीडियो आपको दिखा रही हूँ कि यहाँ पे गांव में कैसा होता है। तो हमारे यहाँ ये चरुआ रखा जाता है, सारे लोग चरुआ अपना गोबर और आटे से मढ़ रहे हैं। तो अभी भी बहुत सुंदर मढ़ जाएगा। फिर इसके बाद में इसमें तो चरुआ रखते समय गाना भी गाया जाता है। तो मम्मी की कॉल आई कि गाना गाओ, तो फिर मैं अपना गाना गा माई सगना आज भले भले री माई सगना आज भले ऐसे सगुना आज के रे भले री माई ऐसे नित्य उदय हो भले री माई ऐसे नित्य भले री माई सगुना आज भले दूध दुहने को मैं गई थी, दूध दुहने को मैं गई थी। भले री माई बछड़ा मारी लात, भले री माई बछड़ा मारी हाथ दूध गई दहानी गई रे भलेरी माई लागी कमर में चोट, भलेरी माई सगुना आज भलेरी माई सगुना आज।
दोस्तों आप लोगों ने गाना सुन लिया तो मैं गाना गा रही थी। इसके बाद में आप देख सकते हैं कि ये पूरा चरुआ जो है वो मर चुका है। तो अब इसमें लगाए जाएंगे जौ यानी कि जवा। तो ये सारे लोग जवा लगा रहे हैं, तो ये जौ पूरे में लगाए जाते हैं। इसका भी कुछ मतलब शुभ होता है कि ये लगाने के बाद में जितने घने घने आप ये लगाओगे और इसके बाद में ये जब इनमें ये काफ़ी दिन रखे रहते हैं तो ये मतलब फूट जाते हैं, फिर में से पीका फूट जाते हैं, तो वो जब भुजरिया टाइप की हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें मतलब गांव में अभी भी आज की जाती है, हर जगह की जाती है, लेकिन कहीं किसी तरीके से की जाती है, कहीं किसी तरीके से की जाती है। मेरे यहाँ कैसे की जाती है मैं वो आज आपको दिखा रही हूँ। तो मेरे यहाँ इस तरह से, वहाँ पे आप देख सकते हैं इसका जो ढक्कन होता है यानी कि पारा होता है, तो वो भाभी मेरी पारा मर रही हैं। तो ये पूरा मतलब आज पूरा तैयार करके फिर इसमें थोड़ा सामान डाला जाता है, चरुआ का सामान रख के एक पोटली बना के मैं आगे आपको दिखाऊंगी। मतलब इसमें बहुत सारी चीज़ें सब डाल के फिर इसी का पानी जो होता है वो जो जिसको मतलब बच्चा हुआ होता है तो वो ये पानी पीता है। तो साथ ये देखिए आपने देख सकते हैं कि ये मम्मी ने डाल दिया, इसमें भी पानी डाला जा रहा है। अभी इसी पानी को हम लोग बहुत देर तक गैस पे रखेंगे। तो ये पानी भी इस तरह से डाला जाता है, 7 बार करके डाला जाता है, फिर 7वीं बार में पूरा पानी एक साथ डाल दिया था। तो इस चरुए को भर दिया जाता है। चरुआ भरने के बाद में आप देख सकते हैं इस पर चांदी की पायल, मतलब ये शुभ माना जाता है, ये सारी चीज़ें की जाती है। चांदी की पायल रख दी गई और ये मम्मी ने रख दिया घड़ा गैस पे। अब इनको क्या चाहिए, इनको नेक देना पड़ता है, यानी कि जो भी आपका खुशी से जो भी देना चाहें। फिर इसके बाद में होने लगा था गाना बजाना और मैं अपना काम कर रही थी, मुझे क्या करना था। तो और भी थोड़ा कुछ काम किया जाता है, जैसे कि एक बम्बूर की लकड़ी, तो इनसे लकड़ी मंगाई थी छोटी सी, ये तो पूरा बम्बूर लेके आ गए। तो छोटी सी लकड़ी बम्बूर की तोड़ी जाती है। ये हमारे कृष्णा दीदी के लड़के हैं, तो इनसे मंगाया गया था बम्बूर की लकड़ी, बहुत सारे ले आए। यहाँ पे मैं लड्डू पैक कर रही थी क्योंकि सबको लड्डू देना था जो बलुआ वाली थी। तो ये बम्बूर की लकड़ी भी गैस पे ऐसे रख दी जाती है, इसको भी कुछ टुटका वगैरह जो भी माना जाता है। तो वो सब मैं आज अपने ब्लॉग में आपको यही दिखाया। ये लड्डू भी तैयार हो चुके थे। फिर उसके बाद में गाना बजाना हुआ। गाना बजाना देखिए आप लोग सारे लोग कर रहे थे। गाना बजाने के बाद थोड़ी देर के लिए सब लोग फ्री बैठ के बातें भी करते रहे। तो ये देखिए हंसी मजाक मतलब अच्छे से सब कुछ हो रहा था। तो आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगता है ये कमेंट में ज़रूर बताएं। आप लोग मेरा ब्लॉग कहाँ कहाँ से देखते हैं ये भी कमेंट में बताएं, और आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगता है। तो इसी तरह से अपने प्यार बनाए रखिए, आप लोग भी खुश रहिए और मुझे भी खुश रखिए, क्योंकि मेरे सब्सक्राइबर लाइक शेयर और फॉलो सब कुछ करते रहिए। यहाँ मैं ढोलक बजा रही हूँ और बहुत ही अच्छा लग रहा था। और कल का मैं ब्लॉग दिखाऊंगी, क्योंकि कल मेरा भतीजा हॉस्पिटल से वापस आएगा, तो उसका भी कल मैं ब्लॉग दिखाऊंगी। तो आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए, ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। राधे राधे।